ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण कक्षा संख्या 105 है। न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आनिक के 18वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रश्न उपस्थित किया गया था प्रमाणों के ऊपर। दो प्रश्न आए हैं प्रमाण से संबंधित। क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा है अथवा बिना प्रमाण के ही प्रमाण प्रमाणित है? ये दो बातें, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तो जो चार प्रमाण हैं हमारे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए भिन्न प्रमाणों को स्वीकार करना पड़ेगा। इनसे अतिरिक्त अलग प्रमाणों के माध्यम से इन चार प्रमाणों को सिद्ध करना होगा, अथवा बिना प्रमाण के ही ये सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रश्न चल रहा है। अभी इस प्रश्न का समाधान इस रूप में किया जा रहा है। यदि आप ये कहते हो कि इन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए, अनुमान को सिद्ध करने के लिए, उपमान को सिद्ध करने के लिए, शब्द प्रमाण को सिद्ध करने के लिए इनसे अलग प्रमाण चाहिए, वो इन चारों को प्रमाणित करेंगे। यदि ऐसा आप मानते हैं तो जिनसे इनकी प्रामाणिकता आप करोगे उनके लिए भी आपको कहना होगा वो किन से सिद्ध होंगे जिनसे इनकी सिद्धि कर रहे हो, फिर वो और किन से सिद्ध होंगे, ऐसी एक श्रृंखला चल पड़ेगी। जैसे इसका क्या कारण है जी, इसका ये कारण है, अच्छा उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है, उसका कौन सा कारण है, उसका वो कारण है। ऐसे कारणों को बताते बताते चलते ही रहोगे, रुकेंगे नहीं आप। कारण का कारण बताते ही जाओ तो रुक नहीं सकते। ऐसे प्रमाणों के कारण दूसरे प्रमाण, और दूसरे प्रमाणों के कारण तीसरे प्रमाण, तीसरे प्रमाणों के कारण चौथे प्रमाण, ऐसे आप चलते जाओगे, रुकोगे नहीं। इसको कहते अनवस्था दोष, यानी व्यवस्था नहीं रहेगी, अव्यवस्था रहेगी। उस अव्यवस्था को अनवस्था दोष कहा है। फिर अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि दूसरे प्रमाणों के बिना, यानी बिना प्रमाण के ही ये प्रमाण सिद्ध होते। ये दूसरी बात। पहली बात में तो दोष आ रहा था, अनवस्था दोष आएगा। अब दूसरी बात यह है कि इन प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये बिना प्रमाणों के सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप कहते हो तो फिर तो भी समस्या आएगी। अगर प्रमाणों को बिना प्रमाण के सिद्ध मानोगे तो प्रमेयों को भी मान लो, वो भी बिना प्रमाण के सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा मानना चाहिए आपको। जब ऐसा मानोगे तो फिर ये होगा कि प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए। इस तरह प्रमाण जो है समाप्त हो जाएंगे। ये मुख्य बात है। हाँ जी, ऋचा जी को क्या पूछना है?
नमस्ते स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, ये दोनों सूत्र पूर्व पक्षी के ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों ही सूत्र पूर्व पक्ष के ही है। वो 17 जो उदाहरण मतलब सूत्र के बाद जो व्याख्या है वो भी पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है ना? सब पूर्व पक्षी के हैं। उत्तर तो आगे आएगा जी। जी स्वामी। वो आक्षेप करके बता रहा है कि अगर आप ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा, आप अगर ऐसा मानोगे तो ये दोष आएगा। 17वां सूत्र 18वां सूत्र ये पूर्व पक्षी के ही सूत्र हैं जी। तो ये प्रश्न समझ में आ गए जी? सबके मन में प्रश्न आ गए समझ में? प्रश्न समझ में आ जाएंगे तो उत्तर समझ में आ जाएगा। आप कोई बोल नहीं रहे, इसका मतलब समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं 18वां सूत्र। अनवस्था दोष का अर्थ एक बार बता दीजिए। व्यवस्था का न होना अनवस्था है जी। ठीक है, धन्यवाद। तो 18वां सूत्र है तद निवृत्तेर्वा प्रमाणांतर सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि। तद निवृत्ते, वा का मतलब है अथवा, तद निवृत्ते का मतलब है चारों प्रमाणों की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाणों के, चारों प्रमाणों की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाणों को न मानना। तो तद निवृत्ति का मतलब है अन्य प्रमाणों के हट जाने पर, अर्थात इन चारों की सिद्धि में दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, तो उन अन्य प्रमाणों के हट जाने पर प्रमाणांतर सिद्धिवत, इन प्रमाणों की बिना प्रमाणों की सिद्धि अगर आप मानते हो तो प्रमेय सिद्धि, प्रमेयों को भी वैसा ही सिद्ध मानो बिना प्रमाणों के। उनके लिए प्रमाणों को क्यों लाते हो, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, 18वें सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। सूत्रार्थ ये होगा तद निवृत्ते है, भिन्न प्रमाणों की निवृत्ति होने से प्रमाणांतर सिद्धिवत, इन चार प्रमाणों की सिद्धि जैसी होती है उसी के समान प्रमेय सिद्धि, प्रमेयों को भी सिद्ध मानना चाहिए। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। भाष्य है यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धौ प्रमाणांतरम निवर्तते, यदि प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों की सिद्धि में भिन्न प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तो आत्मादि उपलब्धौ अपि, ये जो आत्मा आदि प्रमेय हैं इनकी उपलब्धि में भी प्रमाणांतरम निवर्त्यति, तो फिर इन चार प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बिना ही आत्मा आदि प्रमेयों की सिद्धि मानना चाहिए। क्यों? अविशेषात, दोनों में समानता होने से। प्रमाणों की सिद्धि में अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है अगर आपने ऐसा कहा है, तो प्रमेयों की सिद्धि के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको मानना चाहिए, क्योंकि दोनों में समानता है। जब प्रमाणों की सिद्धि में अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रमेयों की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, ये दोनों में समानता है। ये 18वां सूत्र पूरा हुआ है। जिनको भी नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। अब इसका समाधान आगे सूत्र के द्वारा दिया जाएगा। 19वां सूत्र, प्रश्न समझ में आते ही उत्तर समझ में आ जाएगा। एवं च सर्व प्रमाण विलोप इत्यत आहा, अगर पूर्व पक्षी की बात को मानेंगे तो सभी प्रमाण लुप्त हो जाएंगे, मतलब प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा मानना होगा। इसीलिए आह सिद्धांती उत्तर देते हैं ऐसा नहीं है, हम प्रमाणों को अस्वीकार नहीं कर सकते, प्रमाणों की आवश्यकता रहेगी। तो उत्तर दिया जा रहा है न, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है आपने? कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम मानते हैं,
लेकिन प्रमेयों की सिद्धि के लिए इन प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लीजिएगा। चारों प्रमाणों की सिद्धि के लिए इन चारों से भिन्न और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन प्रमेयों की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये हम नहीं मानेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? तो यही कह रहे थे ना, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। क्यों? प्रदीप प्रकाशवत तत्सिद्धे। प्रदीप प्रकाशवत, दीपक के प्रकाश के समान। दीपक का जो प्रकाश है, तो दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान प्रमाणों की सिद्धि होने से अथवा प्रमेयों की सिद्धि होने से, दोनों बातें हैं। प्रमाणों की सिद्धि हम ऐसा मानते हैं कि जैसे प्रकाश की सिद्धि होती है, प्रकाश के जिस प्रकार से प्रकाश को सिद्ध मानते हैं वैसे प्रमाणों को भी सिद्ध मानते हैं। कुछ पकड़ में आ रहा है जी? प्रकाश जो है क्या करता है? प्रकाश का काम है कि प्रमेयों को दिखाने का काम करता है, वस्तुओं को दिखाता है प्रकाश। और प्रकाश दूसरों को दिखाते हुए अपने आप को भी दिखाता है। अब पकड़ में आ रहा है? स्वयं सिद्ध है स्वामी जी, ऐसा मेरी बातों को सुनने समझने का प्रयत्न करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको पकड़ लीजिएगा। प्रकाश जो है दूसरों को प्रकाशित करता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है और खुद को भी प्रकाशित करता है। अर्थात प्रकाश दूसरों को जैसे दिखाता है वैसे स्वयं को भी दिखाता है। अब पकड़ में आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं? दीपक का काम है वस्तुओं को दिखाना, और दीपक दूसरों को दिखाता हुआ भी अपने आप को भी दिखाता है। पकड़ में आ गया आप लोगों को? ये पकड़ना है आपको। जैसे दीपक दूसरों को प्रकाशित करता हुआ स्वयं को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण जैसे दूसरों को सिद्ध कराते हुए अपने आप को भी सिद्ध कराते हैं। ये इसका उत्तर है। पकड़ में आ रहा है सबको? जो मैं शब्दों से समझने का प्रयत्न करना है, उदाहरण तो आपके सामने आ जाएगा। शब्दों से समझ लो थ्योरी के रूप में। जैसे प्रकाश दूसरों को प्रकाशित करता है और अपने आप को भी प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार से प्रमाण भी दूसरे प्रमेयों को सिद्ध करते हुए अपने आप को भी सिद्ध कराते हैं। शब्दार्थ पकड़ में आ गया? अब उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा आगे जाकर के। अब देखिएगा, यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्ष अंगत्वाद दृश्य दर्शने प्रमाणम। शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा और उदाहरण के साथ जोड़ करके भी देखिएगा। यथा जैसे, प्रदीप प्रकाश दीपक का प्रकाश, प्रत्यक्ष अंगत्वाद ये प्रत्यक्ष का अंग है, जिसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में बहुत सारे कारण होते हैं, तो प्रत्यक्ष में ये कारण है। बिना प्रकाश के आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? किसी का प्रत्यक्ष आपको करना है तो क्या बिना प्रकाश के कर सकते हो? आपको देखना है तो क्या बिना आंख के देख सकते हो? आपको किसी को देखना है तो बिना आंख के देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। तो देखने में प्रत्यक्ष में आंख कारण है एक बात। जैसे आंख देखने में कारण है, ऐसे प्रत्यक्ष में प्रकाश भी देखने का कारण है। अब पकड़ में आ रहा है? बिना आंख के आप देख नहीं सकते तो बिना प्रकाश के भी देख नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष में जैसे आंख प्रत्यक्ष का कारण है, ऐसे प्रकाश भी प्रत्यक्ष का कारण है। इसलिए कह रहे हैं दीपक का प्रकाश प्रत्यक्ष का अंग होने से, प्रत्यक्ष का कारण होने से
प्रत्यक्ष का अंग का मतलब है विभाग होने से, दृश्य दर्शने, दृश्य को देखने में, दृश्य का मतलब होता है पदार्थ, देखने योग्य वस्तु, दृश्य का मतलब है देखने योग्य वस्तु। जैसे संसार को क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं, देखने योग्य है, संसार देखने योग्य, जो भी देखने योग्य होगा वो दृश्य होगा। और उस दृश्य रूपी देखने योग्य वस्तु को दर्शने, देखने में प्रमाणम, प्रमाण है कौन? दीपक का प्रकाश। तो कहते हैं जैसे दीपक का प्रकाश प्रत्यक्ष का अंग होने से देखने योग्य वस्तु को देखने में प्रमाण है, सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा सन्निकर्षेण गृह्यते। सच, और वो जो दीपक का प्रकाश है, सच प्रत्यक्षांतरेण, दूसरे प्रत्यक्ष के द्वारा, यानी प्रत्यक्ष के दूसरा जो अंग है उसके द्वारा, अर्थात चक्षुषः, आंख से, चक्षुषा सन्निकर्षेण, आंख के सन्निकर्ष से, गृह्यते, गृहीत होता है। पकड़ में आ गए जी? आंख का जब सन्निकर्ष होगा, जैसे आंख का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा, आंख का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा, वैसे प्रकाश के साथ भी तो सन्निकर्ष होगा ना। प्रत्यक्ष को हम आंख से प्रकाश को भी तो देखते हैं ना, लाइट को भी तो देखते हैं ना आंख से, जैसे वस्तु को देखते हैं वैसे प्रकाश को देखते हैं। तो सच प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा सन्निकर्षेण, आंख के सन्निकर्ष से गृह्यते, गृहीत होता है। बिंदिनी जी बताएंगे ये सन्निकर्ष क्या होता है? हाँ, होता है। सन्निकर्ष किसको कहते हैं? दोनों वस्तुओं का संयोग जो होता है, हाँ, निकट जाने से। हाँ, बस ये बताना, संयोग को सन्निकर्ष कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं प्रदीप भाव अभावयोः दर्शनस्य तथा भावात् दर्शन हेतु अनुमीयते। प्रदीप भाव अभावयो, दीपक का होना, दीपक का मतलब प्रकाश, दीपक का जो प्रकाश है, दीपक के प्रकाश के होने और ना होने में दर्शन का होना ना होना होता है। इसलिए वो जो दीपक का प्रकाश है वो दर्शन का हेतु, कारण बनता है, ऐसा अनुमीयते, जाना जाता है। ये बात पकड़ में आ रही जी? दीपक के प्रकाश के होने से दर्शन होता है और दीपक के प्रकाश के ना होने से दर्शन नहीं होता है। जिसके होने पर जो हो और जिसके ना होने पर ना हो, वो उसका कारण होता है। इसलिए दर्शन का कारण कौन है? दीपक का प्रकाश, ऐसा अनुमान हो जाता है। ये बात पकड़ में आ गई आप सबको? प्रकाश के होने पर दिखाई देता है, दर्शन का मतलब है दिखाई देना। तो दीपक का भाव यानी दीपक के होने से, अर्थात दीपक का प्रकाश होने से दर्शन होता है, और दीपक के प्रकाश के ना होने पर दर्शन नहीं होता है। तो दर्शन के होने में प्रकाश कारण बन रहा है और दर्शन के ना होने में प्रकाश का ना होना कारण बन रहा है। तो दर्शन के होने में वो अनुमान है कि दर्शन प्रकाश से होता है, तो दर्शन का वो कारण बन रहा है, हेतु बन रहा है प्रकाश। तमसी प्रदीपम उपाददीतः, तमसी अंधकार में, तमस कहते हैं अंधकार, और सप्तमी में तमसी अर्थात अंधकार में, प्रदीपम उपाददीतः, अंधकार में दीपक को लाना चाहिए, अंधकार में दीपक को ग्रहण करना चाहिए, यानी अंधकार में दीपक का सहारा लेना चाहिए। इति आप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते, आप्तोपदेश से भी ये बात सिद्ध होती है। आप तो लोग कहते हैं ना जी, अंधेरा है जी, कुछ दिख नहीं रहा है, तो माँ जी बोलते दीपक ले आओ, दीपक से दिख जाएगा। मोमबत्ती जलाओ, आजकल दीपक कोई नहीं लाता, मोमबत्ती लाता है।
मोमबत्ती भी तो दीपक है एक प्रकार से। कुछ दिख नहीं रहा है जी, अंधेरा है, अरे दीपक ले जाओ, दीपक से आपको दिख जाएगा। तो ये आप्तोपदेश से पता लग रहा है ना, दीपक कारण है दिखने का। आप्तोपदेश समझ में आ रहा है ना, माँ बोल रही है, दादी बोल रही है, दादा, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे लोग कह रहे हैं जी कुछ दिख नहीं रहा है। अरे दिख नहीं रहा है तो दीपक ले जाओ ना, दीपक से दिख जाएगा। तो आप्तोपदेश से ये पता लगता है कि अंधकार में दीपक को लाना चाहिए, ताकि वो दीपक वस्तुओं को दिखाने वाला होता है। ये आप्तोपदेश से भी पता लगता है कि देखने का कारण दीपक होता है। एवं स्वामी जी, उपाद जी था, क्या हुआ? उपाद जी था, ये क्रियापद है कि दीपक को ग्रहण करना चाहिए, दीपक का सहारा लेना चाहिए। ये है उपादि था का मतलब। ठीक है जी, ये क्रियापद है। एवं इस प्रकार से प्रत्यक्षादीनाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि भी एव उपलब्धि। इससे क्या सिद्ध होता है? प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्षादि कारण है, यानी वो ही प्रमाण अपने आप को भी दिखाने वाले हैं, यानी अपने आप को भी सिद्ध, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को आप शब्द प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं, यानी उन्हीं प्रमाणों को उन्हीं प्रमाणों से सिद्ध करेंगे, यानी बिना प्रमाण के प्रमाणित नहीं हो रहे हैं। उन प्रमाणों को भी प्रमाणित करते हैं हम लोग, पर वो उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों को प्रमाणित करते हैं, उनके लिए अलग से प्रमाणों को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कही गई है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रेणु जी? स्वामी जी समझ में आ रही है जी। तो प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को जहाँ जैसा हम देखेंगे वहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही हमको उन्हीं से पता लगता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे अगले पृष्ठ पे देखिएगा कैसे उन्हीं से उनका पता लगता है, इसको विस्तार से समझाएंगे आगे। इंद्रियाणि तावत् स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। देखिए जी, मैं आंख से आपको देख रहा हूं, मैं आंख से ही देख रहा हूं, कैसे पता लगे? प्रमाणित करो। प्रमाण को प्रमाणित करना है ना हमको, तो प्रमाणों को प्रमाणित उन्हीं प्रमाणों से करेंगे, ये दिखाएंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं आपको आंख से देख रहा हूं, तो आपने मेरे को कहा आप आंख से ही देख रहे हो, इसको सिद्ध करो। आप ये कह रहे हो, मैंने कहा मैंने आपको आंखों से देखा, आप बैठे हैं मेरे सामने, तो आप कह रहे हैं आप सिद्ध करो आंख से ही देखा है, क्योंकि आंख प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे लिए। अब इसको भी प्रमाणित करना है, तो इन्हीं प्रमाणों में से किसी प्रमाण से मैं प्रमाणित करूंगा, आंख से ही देख रहा हूं मैं। तो कहते हैं इंद्रियाणि तावत् स्व विषय ग्रहणेन एव अनुमीयन्ते। ये जो इंद्रियां हैं ये अपने अपने विषय को ग्रहण करने से ही अनुमान होता है, क्योंकि अगर मैं रूप को देख रहा हूं तो रूप को दिखाने वाली आंख है, तो वो रूप ही मेरे को बता देगा कि ये आंख से देख रहा हूं। ठीक है जी। अर्थः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते। जो अर्थ है रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो है ये प्रत्यक्ष से गृहीत होते हैं, पर आंख प्रत्यक्ष से में हमको गृहीत नहीं होगा ना, आंख प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं होगा, तो फिर कैसे पता लगेगा? अनुमान से पता लगेगा। मैं आंख से आपके रूप को देख रहा हूं, मैं किसी और को बगल में बिठा दूं, ठीक है ना, वो देख नहीं पा रहा है आपको, उसकी भी आंखें खुली है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है आपको, तो आप क्या समझेंगे? इसकी आंखें ठीक नहीं है, यही तो कहोगे? ये अंधा है, यही कहोगे? मैं आपको देख रहा हूं जी, इधर देखिए मेरी ओर,
मैं आंख से ही देख रहा हूं आपको। अब आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? आवरण लिया है बीच में, मैं आवरण से आप दिखाई नहीं देंगे, ना आप मेरे को देखेंगे ना मैं आपको देखूंगा। तो अगर मैं ऐसा कर दिया तो ये जो आवरण है ये बता रहा है कि अब आंख देख नहीं रहा है, या देख नहीं रही है, आंख देख नहीं रही है, क्योंकि उस आवरण बता देता है कि मैं आंख से ही आपको देख रहा हूं। पर आंख दिखाई नहीं देती है। आंख का मतलब है नेत्रेंद्रिय, गोलक नहीं। नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ना अब आप, पर नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है वो। तो उसको अनुमान से पता लगता है, अनुमान से पता लगता है। अगर रूप दिखाई दे रहा है मेरे को, इसका मतलब मैं आंख से देख रहा हूं, और रूप दिखाई नहीं दे रही है, या रूप दिखाई नहीं दे रहा है, तो बीच में आवरण आ गया, दीवार का या पर्दे का या कोई भी आवरण आ गया, अर्थात रूप को रोकने वाला। आवरण का मतलब है रूप को रोकने वाला कुछ आ गया, इसलिए रूप दिखाई नहीं दे रहा है। इससे अनुमान होता है कि मैं आंख से ही आपको देख रहा हूं। तो यही कह रहे हैं, वस्तुएं तो प्रत्यक्ष से दिखाई दे रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर वस्तु को आप प्रत्यक्ष से देखें। अब आंख को आप कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए हमें अनुमान से देखना है। तो इन्हीं चारों में से किसी एक प्रमाण से मैं इस आंख को सिद्ध कर रहा हूं। कैसे सिद्ध कर रहा हूं? अनुमान से। पकड़ में, आंख का मतलब गोलक को नहीं, आंख का मतलब है इंद्रिय को। ठीक है ना? गोलक तो दिखता है, वो तो स्थूल है, लेकिन नेत्रेंद्रिय जो है जिससे देख रहा हूं, वो नेत्रेंद्रिय दिखने वाली नहीं है, उसको तो अनुमान से देख रहा हूं मैं, यानी अनुमान से अनुभव कर रहा हूं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्षास्तु आवरणेन लिंगेन अन्मीयते। इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय का और अर्थ के साथ जो संयोग है, इंद्रिय नेत्रेंद्रिय से ही मैं उस रूप को देख रहा हूं, क्योंकि रूप का और नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, यानी संयोग होता है, तब दिखता है। अब यह नेत्रेंद्रिय का रूप के साथ संयोग हो रहा है, ऐसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं आवरणेन लिंगेन, आवरण रूपी लिंग से पता लगता है। आप बीच में आवरण ले आओ तो बता, देखिए मैंने आवरण ले आया, तो मेरी आंख का यानी नेत्रेंद्रिय का आप वाला जो रूप है, आपका जो रूप है, उसके साथ सन्निकर्ष संयोग होगा, तभी मैं देख पाऊंगा। अभी सन्निकर्ष हो रहा है क्योंकि बीच में कोई आवरण नहीं है, बीच में रोकने वाला नहीं है। अब बीच में रोकने वाला आ गया ऐसा, अब सन्निकर्ष नहीं होगा। तो ये आवरण बताएगा, ये जो सन्निकर्ष है ये नहीं हो रहा है, यानी संयोग नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो संयोग भी, सन्निकर्ष को भी तो प्रत्यक्ष माना है ना, आपने शुरू में पढ़ा है। सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष है, सन्निकर्ष का मतलब संयोग, और आंख भी प्रत्यक्ष है, प्रकाश भी प्रत्यक्ष है। ये सब प्रत्यक्ष की कोटि में आते हैं। पकड़ में आ रहा है ना? संयोग भी प्रत्यक्ष है, सन्निकर्ष, और आंख भी प्रत्यक्ष है, और प्रकाश भी प्रत्यक्ष है। ये सब प्रत्यक्ष के अंग है। इन सब के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। प्रकाश के बिना प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। आंख के बिना प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। ये सब प्रत्यक्ष के अंग है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्म समवायाच्च सुखादिवत गृह्यते। अब आगे कह रहे हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष संयोग है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो ही प्रत्यक्ष कहलाता है। और ये कब हो रहा है? आत्म मन संयोग, आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन के संयोग से हो रहा है। तो आत्मा और मन का संयोग भी जो है
वो प्रत्यक्ष का कारण है। प्रत्यक्ष के कौन कौन से कारण है वो सारे बताए जा रहे हैं यहाँ पर। रूप भी कारण है, हाँ, जो रूप मतलब अर्थ, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो भी कारण है, ठीक है ना। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को करने में आत्मा और मन का जो संयोग है वो भी कारण है। एक तो रूप का और नेत्रेंद्रिय का संयोग है, और एक आत्मा और मन का भी संयोग है, ठीक है जी। इससे हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। तो कह रहे हैं संयोग विशेषात आत्म समवायाच, और आत्मा रूपी समवाय के कारण से सुखादिवत गृह्यते, सुख आदि के समान, सुख दुख आदि के समान ये भी गृहीत होता है, यानी ये भी प्रत्यक्ष होता है हमको। जैसे सुख का प्रत्यक्ष होता है, आत्मा और मन के संयोग से सुख होता है, आत्मा और मन के संयोग से दुख भी होता है। तो जैसे सुख दुख का प्रत्यक्ष हमें होता है, वैसे इनका भी प्रत्यक्ष होता है। और आत्मा और मन का संयोग का अनुमान होता है, यानी आत्मा और मन का संयोग हुआ तभी हमें सुख हो रहा है, आत्मा और मन का संयोग हुआ तभी हमें दुख हो रहा है, ठीक है जी। सुख का तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन आत्मा और मन का संयोग का अनुमान होगा, ऐसे। समवाय का संयोग है स्वामी? नहीं, समवाय का मतलब होता है जो किसी गुण को अपने में धारण करता है, उसको समवाय कहते हैं। पहले कभी बताया था ना मैंने आपको, समवाय कारण होते हैं, 3 प्रकार के कारण होते हैं। एक का नाम है निमित्त कारण, एक का नाम है समवायी कारण, और एक का नाम है असमवायी कारण। ये न्याय और वैशेषिक में ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। फिर बोलता हूं, लिख लीजिएगा। एक का नाम है समवायी कारण, और एक का नाम है असमवायी कारण, और तीसरे का नाम है निमित्त कारण। निमित्त कारण, समवायी कारण और असमवायी कारण। तो यहां आत्मा समवायी कारण है, ये बताया। आत्मा समवायात, क्योंकि सुख और दुख एक गुण है ना, और सुख और दुख गुण कहाँ रहेंगे? आत्मा में रहेंगे, ठीक है ना। तो आत्मा में समवेत होने से, समवायात का मतलब है गुण आत्मा में, वस्तु में होने, क्योंकि गुण द्रव्याश्रित होते हैं। कोई भी गुण जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो किसी न किसी द्रव्य में रहते हैं। तो सुख दुख आत्मा में होने से, तो इसलिए वो समवाय बोला है, यानी आत्मा समवेत, आत्मा में होने से सुख दुख के समान उनका भी ज्ञान होता है। जैसे सुख दुख का ज्ञान होता है, ऐसे आत्मा और मन के संयोग का भी ज्ञान होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं एवं प्रमाण विशेषो विभज्य वचनीय, इसी प्रकार से प्रमाण विशेष यानी अलग अलग प्रमाणों को भी विभाग करके समझ लेना चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ पर समझाया है, ऐसे अनुमान को भी, शब्द प्रमाण को भी इसी तरह समझ लेना चाहिए। क्योंकि चारों प्रमाण अपने आप सिद्ध नहीं है, ये चारों प्रमाण एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। यानी प्रमाणों की सिद्धि के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है, लेकिन इनसे अलग प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं प्रमाणों से इन्हीं प्रमाणों की सिद्धि होती है, ये दिखाया है यहां पर। पकड़ में आ गए आप सबको। यथा च दृश्य सन प्रदीप प्रकाशो दृश्यांतराणां दर्शन हेतुः इति दृश्य दर्शन व्यवस्थां लभते। अब और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। यथा च, और जैसे, दृश्य सन प्रदीप प्रकाशः,
दीपक का जो प्रकाश है ये स्वयं दृश्य है, तो दीपक का प्रकाश स्वयं दृश्य होता हुआ दृश्यांतराणाम अन्य दृश्यों के लिए दर्शन का कारण बनता है। दीपक का प्रकाश स्वयं दृश्य है लेकिन बाकी दृश्यों का भी कारण बनता है, इसलिए वो प्रमाण बनता है। इसलिए दृश्य दर्शन व्यवस्थाम लभते, दृश्य को दिखाने की व्यवस्था को वो प्राप्त होता है, अर्थात प्रमाण बन जाता है। हाँ जी, मैं किनसे पूछूं? वेद प्रिया जी को क्या समझ में आया? मुझे आपने बताया जैसे दीपक स्व को दिखाते हुए प्रमाण बनता है। नहीं, इस पंक्ति का अर्थ जैसे दीपक का प्रकाश दृश्य होता हुआ दूसरे दृश्य को देखने का साधन बनता है। दीपक स्वयं को भी दिखाता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरे दृश्य पदार्थ को भी प्रकाशित। नहीं, इसका ये अभिप्राय है, पंक्तियों को पकड़ना है ना हमको। दीपक का प्रकाश स्वयं दृश्य है, इसका मतलब है दीपक का प्रकाश जो है स्वयं प्रमेय है। दृश्य का मतलब है देखने योग्य, ठीक है ना। दीपक का प्रकाश स्वयं भी तो प्रमेय है ना, वो प्रमेय होता हुआ भी जब दूसरे को दिखाएगा तब वो प्रमाण होगा, ये कहना चाह रहे इस पंक्ति में। वेद प्रिया जी पकड़ लो पंक्ति को। दीपक का प्रकाश स्वयं दृश्य है, दृश्य का मतलब है देखने योग्य, और जब देखने योग्य जो बनेगा वो प्रमेय होगा ना। जो देखने योग्य है तो वो प्रमेय है, देखने का साधन होगा तो प्रमाण होगा। दोनों बातों को पकड़ लो आप। फिर आप वो प्रारंभ के पंक्तियों को दिमाग में बिठाइए, प्रमाता किसको कहते हैं, प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमेय किसको कहते हैं और प्रमाण किसको कहते हैं। प्रमाण की परिभाषा को दिमाग में रखो, प्रमेय की परिभाषा को दिमाग में रखो, वही तो बातें यहाँ दोहरा रहे हैं। दृश्य का मतलब है देखने योग्य, तो जो देखने योग्य होगा वो प्रमेय होगा ना। देखने योग्य का मतलब है जानने योग्य वस्तु, वो प्रमेय है, और देखने का साधन है तो प्रमाण है। तो कहते हैं वो स्वयं देखने योग्य है, अर्थात स्वयं प्रमेय है प्रकाश, लेकिन जब दूसरे को दिखाएगा तो क्या बनेगा? देखने का साधन बन रहा है, अर्थात प्रमाण बन रहा है। अर्थात प्रकाश जो है प्रमाण भी है और प्रमेय भी है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जब प्रकाश दूसरे को दिखाएगा तब वो प्रमाण कहलाएगा, और प्रकाश को ही देखना है तब वो प्रमेय बनेगा। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? अब प्रकाश जो है दूसरे को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? घर में जो भी वस्तुएं रखी है, अलमारी को दिखा रहा है प्रकाश जो है, डाइनिंग टेबल को दिखा रहा है, पुस्तकें दिखा रहा है प्रकाश, पता नहीं जो भी घर में रखी वस्तुएं सबको दिखा रहा है। तब क्या बन गया वो प्रकाश? प्रमाण बन गया। अब प्रकाश को ही देखना है तो प्रकाश क्या बन जाएगा? प्रमेय बन जाएगा। अब प्रकाश को किससे देखोगे? वेद प्रिया जी बताएंगी, प्रकाश को किससे देखोगे? हाँ जी, से देखेंगे। हाँ, तो प्रकाश को आंख से देखेंगे, तो जब आंख से जब प्रकाश को देखेंगे तो प्रकाश क्या बन गया? प्रमेय बन गया। और आंख क्या बन गया? प्रमाण बन गया। पकड़ में आ गया? तो कह रहे हैं प्रमाण ही प्रमेय बन जाता है, ये बोला गया यहां पर। तो प्रकाश जो है जब वो दूसरे को दिखाएगा तब तो प्रमाण है, और जब प्रकाश को ही देखना है तो वो प्रमेय बन जाएगा। पर ये दोनों स्थितियां एक समय नहीं होंगी। एक समय एक ही चीज होगा ना, एक समय एक ही होगा, यानी उसी समय वो प्रमाण हो और उसी समय वो प्रमेय हो, ऐसा नहीं होगा। बारी बारी से होगा। जब प्रमाण बनेगा तो प्रमाण ही बनेगा, जब प्रमेय बनेगा तो प्रमेय ही बनेगा।
एक समय में दोनों एक साथ नहीं होंगे, बस ये समझ लेना। तो यही बात कह रहे हैं, पंक्ति को देख लीजिएगा। जैसे प्रदीप प्रकाश दृश्य सन, दीपक का प्रकाश दृश्य होता हुआ, देखने योग्य होता हुआ, दृश्यांतराणाम अन्य वस्तुओं को दर्शन हेतु देखने का कारण बनता है, अर्थात प्रमाण बनता है। इसलिए दृश्य दर्शन व्यवस्था लभते, दृश्य को देखने का, दिखाने का वो साधन बनता है। ये इससे पता लगता है, दृश्य दर्शन व्यवस्था लभते, दृश्य को दिखाने की व्यवस्था को वो प्राप्त होता है। एवं इसी प्रकार से प्रमेयम सत् किंचिद अर्थजातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते, उसी बात को समझाया है। एवं इस प्रकार से प्रमेयम सत्, वो प्रमेय होता हुआ, किंचिद अर्थजातम किसी वस्तु को उपलब्धि हेतुत्वात् दिखाने का कारण बनने के कारण से वो प्रमाण बन रहा है, और जब उसी को देखना है तो प्रमेय बनेगा। तो वो एक ही प्रमेय प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था को प्राप्त होता है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है सबको? माता मनोरमा जी, समझ में आया? माइक खोलिए। मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब मैं पूछता हूँ सबको समझ में आया, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मैं किसी को जब इंगित करूंगा, हाँ जी बोलिए माता जी। हाँ, माता मनोरमा जी से पूछ रहा हूँ मैं जी। तो कहा जा रहा है, स्वामी जी मुझे इस पंक्ति का अर्थ दोबारा से बताइए। किस पंक्ति का? किस पंक्ति का बोलिए? दृश्य दर्शन व्यवस्था लभते एवं प्रमेयम प्रतीक्षादि नाम यथा दर्शन उपलब्धि प्रमाण अंतरता। ये जो ऊपर वाली लाइन है एवं प्रमेयम, अंतिम लाइन जो अभी आप बता रहे थे। हाँ जी। रेशा जी अपना माइक बंद करके रखिए। जिस लाइन को अभी आपने अर्थ बताया, जिस पंक्ति का, फिर उसका प्रमेय जो है, यथाचा यत् सत् किंचित अर्थ जातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्था में लभते, इस पूरी लाइन का। एवं प्रमेयम सत किंचिद अर्थजातम उपलब्धि हेतुत्वात् प्रमाण प्रमेय व्यवस्थाम लभते। एवं इसी प्रकार से प्रमेय, ये जो प्रमेय है, को नहीं, यहाँ प्रमेय प्रकाश, प्रकाश जो है अपने आप में प्रमेय है। वो प्रमेय किंचित अर्थजातम किसी वस्तु को दिखाने के लिए उपलब्धि हेतुत्वात् उसके ज्ञान करने का कारण बनने से वो प्रमाण बन जाएगा, और जब उसी को देखना है तो प्रमेय बन जाएगा। तो वही प्रमेय प्रमाण और प्रमेय रूपी व्यवस्था को लभते, प्राप्त होता है। धन्यवाद। सा इयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथा दर्शनम उपलब्धिर न प्रमाणांतरतः न च प्रमाणमंतरेण निस्साधना इति। अब स्पष्ट किया जा रहा है, सा इयं प्रत्यक्षादिभिरेव प्रत्यक्षादीनां यथा दर्शनम उपलब्धि। सा इयं उपलब्धि, ये जो उपलब्धि है, ये जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान हो रहा है हमको, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, अनुमान ज्ञान हो, उपमान ज्ञान हो, शब्द से होने वाला ज्ञान हो, ये जितने भी ज्ञान हैं, प्रत्यक्षादि भी एव, प्रत्यक्षादि इन चारों से ही प्रत्यक्षादियों का ज्ञान होता है। अर्थात इन्हीं चारों प्रमाणों से इन्हीं चारों प्रमाणों का ज्ञान होता है, यानी इन्हीं प्रमाणों से इन्हीं प्रमाणों का ज्ञान होता है, न प्रमाणांतरता, दूसरे प्रमाणों से नहीं, और न च प्रमाणमंतरेण निस्साधना इति, और बिना प्रमाण के ही इनका ज्ञान हो रहा हो ऐसा भी नहीं। हाँ जी, शब्दार्थ पकड़ लीजिएगा। सा इयं, वह यह जो उपलब्धि है, प्रत्यक्षादि भी एव,
प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों के द्वारा ही हो रहा है। प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों का प्रत्यक्षादि भी एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही ज्ञान होता है। यथा दर्शनम उपलब्धि, जिस प्रकार से ये दर्शन रूपी उपलब्धि है वो हो रही है, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादियों से ही उपलब्धि हो रही है, न प्रमाणांतरता, वो दूसरे प्रमाणों से नहीं हो रहा है। अर्थात इन्हीं प्रमाणों से इन्हीं प्रमाणों का हमें ज्ञान हो रहा है, अर्थात प्रमाणों से ही ज्ञान हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है। फिर कह रहे न च प्रमाणमंतरेण निस्साधना इति, इन प्रमाणों का जो ज्ञान हो रहा है ये बिना प्रमाणों के हो रहा हो ऐसा नहीं है। बात पकड़ में आ गई जी? मधु जी क्या समझ में आया? स्वामी जी नमस्ते। ये समझ आ रहा है कि प्रमाण से ही पहले प्रमाण अपने आप को बताते हैं और उन्हीं प्रमाणों से फिर हम अन्य चीजों को भी जानते हैं, नहीं, अन्य चीजों को सिद्ध करते हैं, अन्य प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान इन्हीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ही होता है। अच्छा, पंक्ति के अर्थ को, पंक्ति को भी लगाना है ना आप लोगों को। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही हो रहा है, अर्थात इन चारों का ज्ञान इन चारों से ही हो रहा है। सही होता है। हाँ जी। तो इससे क्या पता लगेगा? प्रमाणों का ज्ञान प्रमाणों से ही हो रहा है। किन प्रमाणों से? इन्हीं प्रमाणों से। प्रत्यक्षादि, हाँ, इन्हीं प्रमाणों से कहो, प्रत्यक्षादि कहो, एक ही बात है। प्रमाणों का ज्ञान का मतलब ये चार प्रमाण है, इन चार प्रमाणों का ज्ञान कैसे हो रहा है? इन्हीं प्रमाणों से हो रहा है। हाँ मधु जी, ठीक है। अब इन प्रमाणों का ज्ञान इन्हीं प्रमाणों से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? प्रमाणों का ज्ञान बिना प्रमाणों के नहीं हो रहा है, प्रमाणों से ही हो रहा है। किन प्रमाणों से हो रहा है? उन्हीं प्रमाणों से हो रहा है। एक बात फिर कह रहे हैं न च प्रमाणमंतरेण निस्साधना इति, बिना प्रमाण के प्रमाणों का ज्ञान नहीं हो रहा है यहाँ पर, अर्थात बिना प्रमाणों के ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है। वो जो कहा था ना प्रश्नकर्ता, अगर दूसरे प्रमाणों के बिना ही प्रमाणों का ज्ञान होता है, अर्थात प्रमाणों का ज्ञान बिना प्रमाणों के होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने कहा था, पर वो बात यहाँ पर नहीं है। प्रमाणों से ही हो रहा है, पर भिन्न प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ा सा आप शब्दों को समझने का प्रयत्न करना। प्रमाणों का ज्ञान प्रमाणों से होता है। कौन से प्रमाण? इन्हीं प्रमाणों से, ठीक है ना। प्रमाणों का ज्ञान बिना प्रमाणों के ही होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता ने कहा था, वो बात यहाँ पर नहीं है। अर्थात प्रमाणों का ज्ञान प्रमाणों से ही हो रहा है, लेकिन उन्हीं प्रमाणों से हो रहा है। इसलिए आप ये जो कहना चाह रहे थे कि बिना प्रमाणों के ही प्रमाणों का ज्ञान अगर मानोगे तो प्रमेयों के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ये बात खंडित हो जाएगा प्रश्नकर्ता का। ठीक है जी। अब प्रश्नकर्ता अगली बात कहता है, तेनैव तस्य अग्रहणमिति चेत, उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम कहे तो, आपने ये कहा ना प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही होता है, तो हम ये कहना चाहते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है, तेनैव तस्य अग्रहणमिति चेत, उन्हीं के द्वारा उन्हीं का ज्ञान नहीं होगा। अगर हम ऐसा कहे तो, प्रश्नकर्ता ये अगर ये कहे आप जो बोल रहे हैं उन्हीं से उनका ज्ञान होता है, ये गलत है। अगर ऐसा हम कहे तो कहते हैं ना, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्,
अर्थ भेद का लक्षण सामान्य होने से, अर्थात अलग अलग अर्थ है ना, अलग अलग प्रमाण है, ठीक है ना। तो जब अलग अलग है तो उनका जो लक्षण है वो समान रूप से उनका, जैसे सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, संयोग को भी प्रत्यक्ष सन्निकर्ष यानी संयोग, संयोग रूपी सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं, आंख को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रकाश को प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष के अंग है। प्रत्यक्ष प्रमाण के जितने अंग होते हैं वो सब प्रत्यक्ष ही कहलाएंगे ना, उन्हीं से प्रत्यक्ष हो रहा है, तो इसलिए वो सब प्रत्यक्ष कहलाएंगे। तो इन सब का लक्षण समान है, प्रत्यक्ष वाले लक्षण में ही आएंगे ये सारे। तो अर्थभेद जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनका जब लक्षण हम देखेंगे उन्हीं लक्षण के अंतर्गत ही आएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से ही दिखा दो, ये नहीं है संभव। जहां होगा वहां दिखा देंगे, लेकिन हर जगह संभव नहीं हो सकता। मतलब प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से सिद्ध करो, जैसे आंख को हम प्रत्यक्ष मान रहे हैं, अब इस आंख की सिद्धि के लिए भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध कराओ, तो ये संभव नहीं है। आंख को मैं प्रत्यक्ष से सिद्ध कैसे कराऊंगा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता मैं। समझ रहे मेरी बात को? प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की सिद्धि हो ये हर जगह संभव नहीं है। जहां संभव होगा वहां दिखा देंगे, लेकिन हर जगह आप प्रत्यक्ष से ही प्रत्यक्ष को सिद्ध करवाने के लिए कहोगे तो मैं नहीं कर सकता। जहां अनुमान से सिद्धांत कह रहा है। हाँ जी, सिद्धांति कह रहा है। स्वामी इसमें चीज पूछ सकते हैं? हाँ जी, स्पर्श भी तो प्रत्यक्ष में ही आएगा, स्पर्श जो है। हाँ जी, स्पर्श जो है वो जैसे आंख से प्रत्यक्ष है, रूप का जो है, जो स्पर्श का है वो भी प्रत्यक्ष में आएगा भी। नहीं, आपको संशय क्या हो रहा है? स्पर्श संशय ये है कि हम स्पर्श से भी तो ये प्रमाण, स्पर्श भी तो प्रमाण बन सकता है प्रत्यक्ष में, अगर हम हाथ से आंख का स्पर्श करें तो। नहीं, आपने समझा नहीं है ना, फिर आप समझा नहीं है। आंख का मतलब गोलक थोड़ा कह रहे हैं हम, आंख का मतलब है नेत्रेंद्रिय। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले बता चुका हूँ। आंख तो दिख रहा है उसको, उसके लिए बात नहीं हो रही है। नेत्रेंद्रिय है, आंख का मतलब नेत्रेंद्रिय। नेत्रेंद्रिय का आप प्रत्यक्ष करा दो, ये कहना चाहता है अगर कोई, तो नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष हम नहीं करा सकते, उसका तो अनुमान से ही कराएंगे आप। जहां जो प्रत्यक्ष हो सकता है वहां तो प्रत्यक्ष करा देंगे, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, लेकिन हर जगह प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ना, ये इसका अभिप्राय है। प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी रेव ग्रहणम इति उक्तम। हमने ये कहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही गृहीत होता है, ऐसा कहा है। अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टमिति। अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम, एक से एक का ग्रहण होता हुआ देखा जाता है। ठीक है जी। तो अन्येन ही अन्यस्य ग्रहणम दृष्टमिति। अगर कोई प्रश्नकर्ता ये कहे एक से दूसरे का ग्रहण होता है, तो न अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात्। लक्षण भेद, अर्थभेदस्य, अलग अलग प्रमाण हैं, अलग अलग पदार्थ है, तो अलग अलग अर्थों का लक्षण समान होने से ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात प्रत्यक्ष का ही प्रत्यक्ष हो ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष लक्षणेन अनेको अर्थ संग्रहीता। प्रत्यक्ष लक्षण से अनेक अर्थ जो है संग्रहित होते हैं। अनेक अर्थ का मतलब है जैसे सन्निकर्ष प्रत्यक्ष लक्षण में आता है, सन्निकर्ष। और ये जो आँख है ये भी प्रत्यक्ष लक्षण में आता है, और प्रकाश जो है ये भी प्रत्यक्ष लक्षण में आता है। तो प्रत्यक्ष लक्षण में एक अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ संग्रहित होते हैं। तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणम इति अदोषः। तो वहाँ पर केनचित कस्यचित ग्रहणम, किसी से किसी का ग्रहण होता है, अर्थात आँख से प्रकाश का ग्रहण होता है, जैसे आँख से प्रकाश का ग्रहण होता है, और प्रकाश से
अर्थ का ग्रहण होता है, ऐसा तो संभव है। ठीक है जी, आपको उसी से उसी का ग्रहण करा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आंख से आंख का ही ग्रहण कैसे करा दूंगा मैं? आंख का ग्रहण दूसरे से कराऊंगा, दूसरे को इससे करा दूंगा, एक दूसरे से कराऊंगा। तो तत्र केनचित कस्यचित ग्रहणमिति अदोषः एवं अनुमानादिषु अपीति। इसी प्रकार अनुमान आदि प्रमाणों में भी समझ लेना चाहिए। यानी प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष से, यानी उसी को उसी से ग्रहण नहीं करा सकते, एक दूसरे से ग्रहण करा सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष में अनेक कारण होते हैं ना, सन्निकर्ष भी कारण है, प्रकाश भी कारण है, आंख भी कारण है, ये सब प्रत्यक्ष लक्षण में आते हैं। तो हम आंख को सिद्ध करने के लिए प्रकाश को लाएंगे, प्रकाश को सिद्ध करने के लिए आंख को लाएंगे, ऐसा। तो उसी से उसी का नहीं हो सकता है, उसके लिए दूसरे प्रमाण को लाएंगे। तो ऐसे एक दूसरे के प्रमाणों को हम सिद्ध करेंगे। यथा उदाहरण दे रहे हैं, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्थस्य ग्रहणमिति। उद्धृतेन उदकेन, मान लीजिएगा कुएं में से आपने कुएं में बाल्टी डाल करके एक बाल्टी पानी निकाला और आपने पी लिया उसको। तो पीने से आपको प्रत्यक्ष होगा पानी तो मीठा है जी, अच्छा है। अब उस निकाले हुए पानी से आप कुएं में रहने वाले सारे पानी का अनुमान कर लेंगे, वो भी मीठा होगा। पकड़ में आ गया? अब उन सारे पानी को थोड़ा मैं प्रत्यक्ष कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं ना। तो इसलिए कह रहे उद्धृतेन उदकेन, निकाले गए पानी से, अर्थात कुएं में से निकाले गए पानी में से, आशयस्थस्य अर्थात कुएं में रहने वाला जो अभी नहीं निकाला गया सारा पानी, उसका भी ग्रहण हो जाता है, मतलब उसका भी अनुमान हो जाता है। मतलब कुछ तो आपने प्रत्यक्ष किया, कुछ अनुमान कर लिया, ऐसा। तो जैसे यहां पर है, ऐसे अन्य जगहों पर भी समझ लेना चाहिए। कहने का अभिप्राय है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का उन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही प्रमाणित होता है, एक दूसरे को वो प्रमाणित करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। जब प्रत्यक्ष को सिद्ध करना है तो अनुमान ला करके उस प्रत्यक्ष को सिद्ध कराएंगे, और अनुमान को सिद्ध करना है तो प्रत्यक्ष से उस अनुमान को सिद्ध करेंगे, ऐसा एक दूसरे से ये सिद्ध होते हैं। जैसे धुएं को हम देख रहे हैं, धुएं को देख रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष है, फिर उस धुएं से अग्नि को अनुमान कर लेंगे, ऐसा। पकड़ में आ गया जी? तो ऐसे ही यहां पर समझ सकते हैं। जात्री मनसोश्च दर्शनात्, आगे कह रहे हैं जाता और मन का, जात्री मनसो हो, जाता जीवात्मा और मनसा मन, इन दोनों का भी अनुभव होने से इन दोनों का भी ज्ञान होता है। मतलब आत्मा और मन का भी ज्ञान होता है, यानी ज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान होता है। दर्शन का मतलब यह है ज्ञान होने से। अब ये कैसा ज्ञान हो रहा है? अनुमान से ज्ञान होता है। अहम सुखी, मैं सुखी हूं, अहम दुखी, मैं दुखी हूं, च इति तेनैव जात्रा तस्यैव ग्रहणम दृश्यते। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, उसी आत्मा से उसी का ज्ञान हो रहा है। यहां पर आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब मैं सुखी हूं तो मैं सुखी हूं, ये सुख तो प्रत्यक्ष हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? सुख तो हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। अब उस सुख से आत्मा का भी अनुमान हो जाएगा। दुख तो प्रत्यक्ष हो रहा है, उस दुख से आत्मा के भी अनुमान हो जाएगा। क्योंकि वो सुख कहां पर होगा? आत्मा में होगा। वो दुख कहां पर होगा? आत्मा में होगा। मैं सुखी हूं तो वो सुख कहां पर है? आत्मा में, तभी तो सुखी हूं ना। और वो दुख कहां पर है? आत्मा में, इसलिए तो दुखी हूं। ये मोटा उदाहरण है, याद रखना। ये सब मोटे उदाहरण है, समझने के लिए।
क्योंकि सुख आत्मा में है ये मोटा कथन है, दुख आत्मा में ये मोटा कथन है, और सीधा कथन क्या है जी? मन में रहेंगे ये। सुख दुख जो है मन में रहते हैं, लेकिन आत्मा में कहे जाते हैं। ये व्यवहारिक भाषा है, ये व्यवहारिक भाषा से समझा रहे हैं। युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ ज्ञानों का उत्पन्न ना होना ये मन का लिंग है। इति च तेनैव मनसा तस्यैव अनुमानम दृश्यते, उसी मन से उसी मन का अनुमान होता है। उसी मन से उसी मन का अनुमान होता है। एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये मन का लिंग है। तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न होना ये मन को सिद्ध कर रहे हैं, और मन के कारण से ही ऐसा ज्ञान हो रहा है ये भी पता लगता है। यानी मन को मन से ही सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे आत्मा को आत्मा से सिद्ध किया, वैसे मन से मन को भी सिद्ध किया। ज्ञातुर्ज्ञेयस्य च अभेदो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद इति। ज्ञातुर्ज्ञेयस्य च अभेद, ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों के बीच में अभेद है। तो जैसे ज्ञाता और ज्ञेय में अभेद होता है, तो ग्रहणस्य ग्राह्यस्य च अभेद, और ज्ञान और ज्ञेय, ग्रहण और ग्राह्य, इनमें भी अभेद होता है, ऐसा समझना चाहिए। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, इसको आप कल समझ लेना। पढ़ करके आ जाइए, पकड़ में आ गए तो आपको अच्छी बात है, नहीं तो कल बता दूंगा। क्योंकि ज्ञाता, ज्ञेय, ग्रहण, ग्राह्य, इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत सरल है, ये सब आ चुके हैं, सारे शब्द आ चुके हैं, बस केवल आपको उस स्मृति में लाना है। ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्राह्य का मतलब क्या होता है, जाता का मतलब क्या होता है, ज्ञेय का क्या मतलब होता है, इससे पता लग जाएगा आपको। ओम शांति शांति शांति।